सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है जो मौजूदा आलमी हालात में एक गैर मामूली सफारती पेशरफ्त है और इस मुआहदे से दोनों ममालिक के दिफाई निज़ाम और सलाहियतों में मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन दोनों ममालिक की बेहतरीन इकनॉमिक ग्रोथ के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मजीद ट्रेड एग्रीमेंट्स की अहमियत भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सऊदी अरब एक साल में $238 बिलियन की इम्पोर्ट्स करता है और इसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत ही माइनर सा है, सिर्फ $732 मिलियन की अशिया का हिस्सा इसमें पाकिस्तान का शामिल है। तो आप देखेंगे $1 अरब भी पाकिस्तान इस वक्त सऊदीया को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद अब ताजिर बरादरी इस बात पर जोर दे रही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सऊदी अरब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान न सिर्फ IMF से छुटकारा हासिल कर सके बल्कि जो इस वक्त रीजनल कंट्रीज़ हैं जो कि सऊदी अरब को इस वक्त ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा इस वक्त उनके साथ एक्सपोर्ट्स को अपनी फिगर को बढ़ा रहे हैं, तो उनके मुकाबले पर पाकिस्तान आ सके और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर अपनी ग्रोथ को भी मुमकिन बनाया जा सके। अब एजुकेशनल वफूद के एक्सचेंज हो रहे हैं और स्कॉलरशिप्स के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे मौके पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं और ज़ाहिर इससे गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान रोज़गार के लिए मुकीम है, वहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताउन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मार्केट के मुताबिक स्किल सिखा सकता है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके भी दे सकता है। तो अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये इसका मामला कैसे आगे बढ़ना चाहिए और इससे हमारी ट्रेड पर क्या पॉजिटिव असर पड़ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।